साथियों, ये देखिए, मैंने वो पार्क दिखाया था और उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ ये गांव चूड़ी बागड़ियान के अंदर ही। ये देखिए आप, सर छोटू राम पुस्तकालय, ये सर छोटू राम पुस्तकालय है। और उसके आगे ये देखिए, ये पूरा पुस्तकालय है और उसके आगे पूरा ये हॉल है। और ये पूरा पार्क के पूरा चार दीवारें निकलवा के, पौधे लगा के, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से। और पूरा बड़ा हॉल है। आप सत्संग कीजिए, आपका कोई सभा कीजिए, आप कोई प्रोग्राम कीजिए। और गांव में इस प्रकार से व्यवस्थाएं, शहरों की तरह व्यवस्थाएं, तो अपने आप में ये बहुत बड़ा उदाहरण है। और ये गांव की औरतें हैं, ये निःशुल्क यहाँ सफाई कर रही हैं। इसी तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। यही एक बड़ी चीज़ है। जो आप कोई चीज़ तो बना लेते हो, कोई भवन बना लेते हो, अगर उसका रख रखाव ना हो तो फिर उसका महत्व नहीं रहता है। और यहाँ आज हम आईसीआईसी फाउंडेशन के तहत जो अपना राष्ट्र ध्वज है उसको वितरित करने के प्रोग्राम के हेतु अब मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ कि अंदर का जो है आपको कितना बढ़िया लगेगा। और कितने बहुत अच्छे तरीके से देखिए, बाहर इन्होंने चप्पल निकाल रखी हैं लाइब्रेरी के। सबसे पहले तो शिक्षा का यही एक परम ड्यूटी बनती है कि आप शिक्षा के मंदिर में कहीं भी जाएं तो आप वहां अपनी जूती चप्पल निकाल के जाइएगा। तो उससे एक आप अच्छे शिष्य भी कहलाएंगे और एक श्रद्धा भाव भी आपके मन में आएगा। और फिर अंदर का इनका देखिए, अंदर इन्होंने बिल्कुल वेल मेंटेन कर रखा है। ये इनकी लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी के अंदर स्टूडेंट बैठे हैं और कुछ शिक्षक भी हो सकते हैं। ये अपने लैपटॉप पे लगे हुए हैं। इधर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा मैं डिस्टर्ब इनको कर रहा हूँ, पर ये चीज़ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि और गांव इससे शिक्षा लें, प्रेरणा लें और इसको एक कंपटीशन के तौर पे लें और अपने गांव में इस चीज़ को शुरू किया जाए। ये देखिए, ये कोई स्टूडेंट है, अपनी तैयारी कर रहा है और ये पूरा फर्नीचर, चेयर वेयर पूरे अच्छे से लगा हुआ है। पूरे महापुरुषों की और जिन्होंने कुछ किया है समाज के लिए, जो प्रेरणादायक हैं, उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। ये सारी चीज़ें मतलब अपने आप में एक अच्छा एग्जाम्पल हैं। पूरी ये गैलरी है और पूरे पंखे वंखे लगे हुए हैं, लाइट वाइट की बढ़िया व्यवस्था है। तो इस तरह की चीज़ें जब गांव में होंगी, गांव स्तर पे होंगी, बिल्कुल निचले स्तर पे होंगी, तब जाके आप ये ज़रूरी जो पाठकों के लिए निर्देश हैं ये सारे यहाँ लिखे हुए हैं, तब जाके गांव अगली पंक्ति में आ सकते हैं। और ये पूरा बोर्ड है, यहाँ कन्याएं पढ़ रही हैं, ये भी एक अच्छी बात है। इन्होंने दो पार्टीशन कर रखे हैं, एक पार्टीशन में लड़के और एक पार्टीशन में लड़कियां। ये बहुत ही उपयोगी और ज़रूरी चीज़ है जो हमें यहाँ देखने को मिली है। और थोड़ा सा राम राम बेटा, इसी गांव से हो बेटा? हाँ। तो ये आपके गांव में कब से है लाइब्रेरी? एक डेढ़ साल से। 1-1.5 साल से। क्या नाम है बेटा आपका? सुशीला। कौन सी क्लास की तैयारी करते हो? आगे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, बताइएगा। एनडीए की। एनडीए की तैयारी कर रहे हो? क्या कर रखा आपने? अभी +2 में हूँ। +2 में, वेरी गुड, शाबाश। और आप गुड़िया? प्रोमिला। प्रोमिला। यस सर। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? +2 में हूँ, अभी एनडीए की तय कर रही हूँ। वेरी गुड, शाबाश बेटा, बेस्ट ऑफ लक। ये देखिए, थैंक यू सर। ये लड़कियाँ एनडीए की तैयारी कर रहे हैं गाँव में, ठीक है। आदमपुर हल्का एक एडवांस हल्का माना जाता है हरियाणा में। और इसकी एक वानगी आपने देख भी ली होगी, एक तस्वीर देख भी ली होगी। हम वहाँ जींद एरिया से आते हैं और हमारे एरिया में इन चीज़ों का अभाव है। ये लोग शुरू से ही इस मामले में मुखर हैं, तो उसी चीज़ का ये एग्जाम्पल है। और एक लड़का है, इससे भी हम थोड़ी बात करना चाहेंगे। और कैसे हो? बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? रजनीश। रजनीश, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा रजनीश। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं मास्टर डिग्री कर ली है। मास्टर डिग्री कर लिया आपने, वेरी गुड। अभी किस चीज़ की तैयारी कर रहा हो? अब राजस्थान पीटीआई की है। राजस्थान पीटीआई की। हाँ। तो आप ये जो चीज़ें हैं, जैसे आपके गांव में हमने ये लाइब्रेरी देखी है, हाँ। तो कितना फ़ायदा मिलता है बच्चों को इससे?
बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है क्योंकि बाहर नहीं जाना पड़ता, गांव में पढ़ाई जी, हो जाती है जी। सब। तो ये होनी चाहिए यह चीज़ हाँ जी। कि यहाँ इनकी जो बुक शेल्फ है, बुक शेल्फ में सारी बुक रखी हुई हैं बहुत बढ़िया तरीके से, और ये जो चीज़ है अपने आप में काबिल तारीफ। तो ये दोनों लड़कियाँ थोड़ा बताएंगी कि इसका कितना फ़ायदा मिल रहा है आपको बेटा। यहाँ पे बहुत अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। यहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, बच्चे अच्छे से पढ़ पाते हैं। घर पे कभी कुछ, ये हर गांव में होना ही चाहिए। अगर लड़कियों को आगे बढ़ना है तो ये ज़रूरी ही है। लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। जी, वेरी गुड। और आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे पढ़ाई अच्छे से होती है और यहाँ पे आपकी सीटिंग भी बढ़ती है, आप कितने घंटे तक बैठ के पढ़ सकते हो। इससे आपका पढ़ाई में कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होता है। अपने हरियाणा की लड़कियां थोड़ी सी संकोच करती हैं, तो उनको थोड़ा आप बताइएगा, मतलब एक उनको इंस्पिरेशन मिले आप लोगों से। यहाँ आप आराम से पढ़ सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कोई किसी प्रकार की। तो यहाँ जो गांव की पंचायत वगैरह है, भाई लड़कियां हैं, थोड़ा डर की बात भी होती है कई बार। तो भाई कई बार गांव में आवारा लड़के होते हैं, वो कुछ बोल देते हैं, तो उसके लिए पंचायत ने कोई व्यवस्था वगैरह कर रखी है? हाँ, ये अलग अलग पार्टीशन है यहाँ पे। अलग अलग पार्टीशन है, और गांव की पंचायत इस चीज़ पे ध्यान भी देती है। अच्छे से देते हैं। थैंक यू बेटा। देखिए इन बच्चियों ने बहुत अच्छा से बताया, और आप जितनी भी लड़कियां, खासकर मैं लड़कियों को आह्वान करना चाहता हूं, आइए आप, आपका समय है और साबित कीजिए अपने आप को। जय जवान जय किसान।